तो लेखक बताते हैं कि सांप ने अब तक वार नहीं किया था, इसलिए इन्होंने भी उसको मारने का ख्याल छोड़ दिया था, उसको डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला यानी मारना मेरी शक्ति के बाहर था। बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। अवलंबन का मतलब होता है सहारा लेना पड़ा। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। मतलब डंडे पर सांप ने वार कर दिया। हृदय में कंप हुआ। कंप मतलब कंपन हुआ, वाइब्रेशन हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर। ऐसे ही जब आसन्न संकट होता है सामने ना, तो आदमी उछल जाता है। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा कुछ लगा हुआ। पीव कहते हैं मवाद को। वो सांप का विष था। कहते हैं कि वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट, प्रमाण सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था। कहते हैं कि उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति से अपमानित हुआ था। मतलब कि किसी सांप ने डंडे को दंश मारा था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उपहास करना मतलब मजाक उड़ाना। उधर फूंक फूंक और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूंक फूंक और धमाके में टूट गया। मतलब छोटे भाई ने यह समझा कि सांप ने डस लिया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, मतलब बेवजह न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं,